प्राचीन समय की बात है। एक राजा था जो बेहद दुखी रहता था। उसकी कई रानियां थी, परंतु उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं था। पहली पत्नी से उसे यह उम्मीद थी कि वह उसे एक संतान देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद उसने दूसरी, तीसरी, यहाँ तक कि 7 शादियां की, फिर भी कोई संतान नहीं हुई। राजा अत्यधिक निराश हो गया, क्योंकि उसे चिंता सताने लगी थी कि उसके बाद उसका राज्य कौन संभालेगा, उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इस निराशा के समय में उसकी सबसे छोटी रानी, जो बहुत बुद्धिमान और धर्मपरायण थी, अक्सर देवी की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन उसने राजा से कहा, महाराज, आप व्यर्थ में इतना दुखी ना हो। समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। जब सही समय आएगा, हमें संतान भी प्राप्त होगी। आप राजकाज पर ध्यान दें, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दें। लेकिन राजा के मन से यह बात जाती ही नहीं थी। राजा ने सुना था कि प्राचीन काल में जब राजा लोग जंगल में जाते थे, उन्हें वहां तपस्या में लीन साधु संत मिलते थे, जो उन्हें आशीर्वाद देते थे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती थी। इसी सोच में डूबा राजा एक दिन अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। वह इतनी दूर चला गया कि उसके सैनिक भी पीछे छूट गए। तभी उसने देखा कि एक सुंदर स्त्री उसके सामने खड़ी है। स्त्री ने राजा से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ इस निर्जन जंगल में क्या कर रहे हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरे पास धन दौलत और पत्नियां हैं, पर कोई संतान नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। शायद कोई संत मिले जो मेरी यह इच्छा पूरी कर सके। वह स्त्री हंसते हुए बोली, यह जंगल बहुत सुनसान है, यहाँ तुम्हें कोई संत नहीं मिलेगा, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। राजा ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, अगर तुम मेरी मदद कर सकती हो तो बताओ, मुझे क्या करना होगा? स्त्री ने कहा, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। अगर तुम मुझसे विवाह करोगे तो तुम्हें एक पुत्र मिलेगा और तुम्हारा राज्य भी सुरक्षित रहेगा। राजा उसकी सौंदर्य पर मोहित हो गया और उसे अपने महल ले जाकर उससे विवाह कर लिया। वह स्त्री उसकी 8वीं रानी बन गई। अब राजा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। उसे विश्वास हो गया था कि उसकी नई रानी से उसे संतान अवश्य प्राप्त होगी। परंतु तभी महल में एक अजीब घटनाक्रम शुरू हो गया। अन्य रानियों में से कुछ गर्भवती हो गई, लेकिन यह खुशी भी क्षणिक थी, क्योंकि 8वीं रानी, जिसे राजा जंगल से लाया था, असल में कोई साधारण महिला नहीं थी। वह तो एक राक्षसी थी, जो सुंदरता के छलावे में राजा को फंसाकर महल में आई थी, ताकि वह अपनी राक्षसी भूख को तृप्त कर सके। हर रात जब महल के सभी लोग सो जाते, वह चुपके से उठती और अस्तबल में जाकर एक हाथी या 3-4 घोड़े या कुछ भेड़ बकरियां मारकर खा जाती। वह इस भूख को मिटाकर सुबह से पहले अपने कक्ष में लौट आती, मानो कुछ हुआ ही न हो। पहले राजा को यह सब समझ में नहीं आया, क्योंकि सेवक डर के कारण कुछ भी कहने से कतराते थे। वे आपस में चर्चा करते कि इतने सारे जानवर कहाँ जा रहे हैं। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ता गया और सेवकों ने आखिरकार राजा से जाकर शिकायत की। राजा ने तुरंत कड़ी सुरक्षा का आदेश दिया, लेकिन जब घर के भीतर ही खतरा हो तो बाहरी सुरक्षा किस काम की? ये राक्षसी रानी अपने छल में इतनी कुशल थी कि कोई उसे पकड़ नहीं पाता। हर रात वह इसी तरह जाती और अपनी भूख मिटाकर लौट आती। सेवक भी उसे देखकर कुछ नहीं कहते, सोचते कि रानी महल के भीतर ही किसी काम से घूम रही है। एक दिन राजा बहुत परेशान होकर महल में टहल रहा था। इस अनसुलझी पहेली के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी 8वीं रानी उसके पास आई और बोली, महाराज, आप इतने दुखी क्यों हैं? राजा ने उत्तर दिया, रानी, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। महल में कोई बड़ी गड़बड़ी चल रही है। जानवर लगातार गायब हो रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा कि इसके पीछे कौन है। नई रानी ने राजा को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं असली चोर को पकड़वा दूंगी। राजा ने कहा, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। रानी ने राजा से वचन लिया और योजना के अनुसार रात को वह फिर उठी। एक भेड़ को मारकर उसका खून मिट्टी के बर्तन में भर लिया। वह चुपके से महल के भीतर गई और दूसरी रानियों के कक्ष में जाकर उस खून को उनके मुंह और कपड़ों पर लगा दिया। इसके बाद वह अपने कक्ष में लौट आई, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह होते ही उसने राजा को जगाया और कहा, राजन, मैंने चोर पकड़ लिया है। आपकी अन्य पत्नियां ही जानवरों की हत्याएं कर रही है।
और उन्हें खा रही है। राजा को यह बात असंभव लगी, लेकिन रानी ने उसे विश्वास दिलाया और कहा, अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो खुद जाकर देख ले। राजा ने तुरंत रानियों के कक्ष का दौरा किया और वहां देखा कि सचमुच उनके मुंह और कपड़ों पर खून के निशान थे। ये देखकर राजा आग बबूला हो गया। बिना किसी और जांच पड़ताल के उसने कठोर आदेश जारी कर दिया कि उन सभी रानियों की आंखें निकाल ली जाए और उन्हें सूखे तालाब में फेंक दिया जाए। राजा का हुक्म था, उसे तो मानना ही था, लेकिन रानियां बहुत गिड़गिड़ाई और रो रो कर कहने लगी, राजा साहब, हमारे साथ यह अन्याय मत कीजिए। हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपकी छोटी रानी आपको बहका रही है। मगर राजा ने उनकी एक न सुनी। वह क्रोधित होकर बोला, इनकी आंखें निकाल लो और सूखे कुएं में डाल दो। बेचारी रानियां सूखे कुएं में तड़पने लगी, क्योंकि वहां कुछ भी खाने पीने को नहीं था। नगरवासी जो भी बचे खुचे खाने के टुकड़े होते कुएं में फेंक देते और वे मजबूरी में वही खा लेती। एक दिन जब कई दिनों तक उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो भूख से वे बेहद कमजोर हो गई। इसी दौरान बड़ी रानी ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के बाद रानियां बोली, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं खाया तो भूख से मर जाएंगे। तब बड़ी रानी ने अपने बच्चे को सौंपते हुए कहा, मेरे बच्चे को खा लो ताकि तुम सभी जीवित रह सको। धीरे धीरे एक एक करके दूसरी रानियों ने भी अपने बच्चों को जन्म दिया और वे भी भूख से मजबूर होकर अपने बच्चों को खाने लगी। छठे दिन छठी रानी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया और वह बच्चा भी खा लिया गया। सातवीं रानी, जो बहुत भक्तिभाव वाली थी, उसने अपने हिस्से के बच्चों के टुकड़ों को कभी नहीं खाया। वह उन्हें संभाल कर रख देती थी। जब उसका बच्चा जन्म लेने वाला था तो उसने अन्य रानियों से प्रार्थना की, कृपया मेरे बच्चे को न खाएं। इसके बदले मैं अपने हिस्से के टुकड़े तुम सबको दे दूंगी जो मैंने अब तक बचा कर रखे हैं। रानियों ने उसकी बात मानी और इस तरह उसका बच्चा बच गया। धीरे धीरे वह बच्चा बड़ा होने लगा और एक सुंदर राजकुमार जैसा दिखने लगा। समय के साथ वह 6 साल का हो गया। सातों रानियों ने सोचा, इस बच्चे को बाहर की दुनिया दिखाई जाए ताकि वह हमारे लिए कुछ काम कर सके और हम भूख से न मरें। लेकिन कुआं बहुत गहरा था और दीवारें भी सीधी खड़ी थी। अंत में उन्होंने एक उपाय सोचा। वे एक दूसरे के कंधों पर चढ़ गई और सबसे ऊपर सातवीं रानी थी, जिसने बच्चे को अपने कंधे पर बैठाकर कुएं के बाहर छोड़ दिया। बच्चा बाहर निकला और पहली बार दुनिया देखकर बहुत खुश हुआ। कुएं से बाहर निकलते ही बच्चा महल की ओर भागा। महल के रसोई घर में पहुंचकर उसने रसोइयों से खाना मांगा। रसोइयों ने उसे पेट भर खाना खिलाया। फिर बचा हुआ खाना लेकर वह उस कुएं की ओर चला गया और अपनी मां और अन्य रानियों को वह खाना खिलाया। अब वह रोज महल से बचा हुआ खाना लाता और अपनी सातों माताओं को खिलाता। राजकुमार धीरे धीरे और बड़ा होने लगा। एक दिन जब वह रसोई में पहुंचा तो रसोई ने कहा, आज मेरी मां का देहांत हो गया है, मुझे अंतिम संस्कार के लिए जाना होगा, तुम मेरा काम संभाल लेना। राजकुमार ने हामी भरी और कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि राजा के लिए अच्छा खाना बना सकूं। रसोइये ने उसे सारा काम सौंप दिया और चला गया। उस दिन राजकुमार ने खाना बनाया और जब राजा ने वह खाना खाया तो वह बेहद स्वादिष्ट निकला। खाना बखूबी पकाया गया था। उसमें एक मनमोहक सुगंध थी और इसे सलीके से परोसा भी गया था। जब शाम को रसोइया वापस आया तो राजा ने उसे बुलाकर उसकी बेहद प्रशंसा की और कहा कि आज का भोजन अद्वितीय था, और उसने आग्रह किया कि भविष्य में भी ऐसा ही स्वादिष्ट खाना तैयार करे। यह सुनकर रसोइये ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि यह स्वादिष्ट व्यंजन उसने नहीं बल्कि मेल में आए उस युवा ने बनाया था। उसने आगे कहा कि उस दिन उसकी मां का देहांत हो गया था और वह अपनी जिम्मेदारी उस लड़के को सौंपकर घर चला गया था। यह सुनकर राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस लड़के को रसोइया के पद पर नियुक्त कर लिया जाए और भविष्य में वही भोजन तैयार करे। राजा के रसोई घर में अब हर रोज नए नए पकवान बनने लगे, जिससे राजा अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने उस लड़के को इनाम से नवाजा। परंतु वह लड़का उन सभी पुरस्कारों और भोजन को अपनी मां और सौतेली मां के पास ले जाकर उन्हें खिला देता था। जब वह लड़का मेल से भोजन लेकर कुएं की ओर जाता था तो रास्ते में उसे एक फकीर मिलता जो उसे आशीर्वाद देता और भीख मांगता।
लड़का सदैव उसे भोजन का एक हिस्सा दे देता, जिससे फकीर उसे दिल से दुआएं देता। समय के साथ वह लड़का बड़ा हो गया, सुंदर और मजबूत हो गया। एक दिन उसकी सुंदरता पर रानी की निगाह पड़ी और वह उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसने लड़के से उसके आगमन के बारे में पूछा, परंतु लड़के को रानी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही उस पर कोई संदेह हुआ। लड़के ने अपनी माँ और सौतेली माँ के बारे में विस्तार से बताया। यह सुनकर रानी का मन विचलित हो गया और उसने लड़के को मारने की योजना बना ली। एक दिन रानी ने बीमारी का बहाना बनाया और हकीम को बहुत सारा धन देकर अपनी तरफ कर लिया। लालची हकीम ने रिश्वत लेकर रानी के कहे अनुसार काम करने का वचन दिया। रानी ने हकीम से कहा कि केवल मादा चीते का दूध ही उसकी जान बचा सकता है। राजा के पास हकीम गया और उसने कहा कि रानी की जान बचाने के लिए मादा चीते का दूध लाना आवश्यक है। राजा, जो रानी को खोने से भयभीत था, परेशान होकर उसके पास आया और बोला, मैं यह क्या सुन रहा हूं? हकीम कह रहा है कि तुम्हें बहुत गंभीर बीमारी है और तुम्हें ठीक करने के लिए मादा चीते का दूध ही एकमात्र उपाय है। कौन इतना साहसी है जो यह दूध ला सके? रानी ने कहा, यह काम वही लड़का कर सकता है जो तुम्हारे रसोई में काम करता है। वह बहादुर है, तंदुरुस्त दिखता है और तुम्हारे लिए समर्पित है। तुमने उसे इतने इनाम दिए हैं, वह यह काम खुशी खुशी कर देगा। इसके अलावा मुझे कोई और उपाय नहीं सूझता। राजा ने उस लड़के को बुलाया और पूरी स्थिति बताई। लड़के ने तुरंत सहमति जताई, क्योंकि वह जानता था कि राजा की दया और कृपा से ही उसकी माँ और सौतेली माँ का पेट भर रहा है और उसकी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अगले दिन वह लड़का इस खतरनाक यात्रा के लिए तैयार हो गया। जब वह युवक जंगल की ओर बढ़ रहा था, तो मार्ग में उसे वही फकीर मिला जिसे वह प्रतिदिन भोजन दिया करता था। फकीर ने उसे रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो बेटा? तब युवक ने राजा का आदेश उसे सुना दिया और बताया कि राजा की इच्छा पूरी कर वह कितना प्रसन्न होगा, क्योंकि राजा ने उस पर असीम कृपा की है। फकीर ने गहरी चिंता से कहा, तुम यह खतरनाक कार्य करने का साहस कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें इसका अंदाजा है कि यह कार्य कितना जोखिम भरा है? लेकिन उस युवक को अपने जीवन की कोई परवाह नहीं थी। वह बोला, बाबा, अगर आप नहीं मानते तो बताइए, मैं राजा के हुक्म की अवहेलना कैसे कर सकता हूं? वही मेरे परिवार की सभी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। युवक के अडिग निश्चय को देखकर फकीर ने गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम नहीं मानते तो मेरी एक सलाह अवश्य मानो। इससे तुम्हारा काम भी सफल होगा और तुम सुरक्षित भी रहोगे। जब तुम मादा चीते को देखो तो उसे एक तीर मार देना, लेकिन इस प्रकार कि वह उसे गंभीर चोट न पहुंचे। तब वह चीता तुमसे पूछेगी कि तुमने उसे तीर क्यों मारा। उस वक्त तुम उसे बताना कि तुम उसके शरीर में एक छेद करना चाहते थे ताकि दूध आसानी से बह सके। साथ ही कहना कि उसके बच्चे पर तुम्हें दया आई, क्योंकि वे बहुत कमजोर नजर आ रहे थे। फकीर ने युवक को आशीर्वाद दिया और उसे उसकी यात्रा पर विदा किया। युवक इस प्रोत्साहन से ओतप्रोत होकर प्रसन्न मन से जंगल की ओर बढ़ गया। थोड़ी ही देर में उसे एक मादा चीता दिखाई दी। उसने फकीर की सलाह अनुसार तुरंत तीर मारा, जिससे मादा चीते ने क्रोधपूर्वक उससे पूछा, तुमने मुझे तीर क्यों मारा? युवक ने फकीर की बताई बातें दोहराई और कहा, महल की रानी अत्यंत बीमार है, उनके उपचार के लिए मुझे आपका दूध चाहिए। यह सुनकर मादा चीता गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी रानी कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि एक राक्षसी है। मेरे दूध से उसका कोई लाभ नहीं होगा। युवक हैरान होकर बोला, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? रानी से मुझे कोई खतरा नहीं है। इस पर मादा चीता ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूध दूंगी, लेकिन सावधान रहना, उस रानी से बचकर रहना। यह कहकर मादा चीता उसे एक टूटे हुए शिलाखंड के पास ले गई और कहा, देखो, मैं यहां दूध की एक बूंद गिराऊंगी। जैसे ही मादा चीता ने दूध की एक बूंद गिराई, शिला तुरंत खंड खंड हो गई। ये देखकर युवक विस्मय से भर गया। मादा चीता बोली, देखो, ये मेरे दूध की शक्ति है। अगर वह रानी यह सारा दूध पी जाएगी और उस पर इसका कोई असर नहीं होगा, तो समझ लेना वह कोई सामान्य स्त्री नहीं है। युवक ने दूध लेकर राजा के पास लौट आया। राजा ने वह दूध रानी को पिला दिया। रानी सारा दूध पी गई और तुरंत कहने लगी कि अब वह स्वस्थ है।
युवक ने यह सब देखा, लेकिन रानी पर इसका कोई प्रभाव न देखकर भी उसने कुछ नहीं कहा। राजा की प्रसन्नता देखकर वह स्वयं भी संतुष्ट हो गया। राजा ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया और उसकी पदोन्नति कर दी, लेकिन रानी का असली उद्देश्य अभी भी उस युवक की जान लेना ही था। कुछ दिनों बाद रानी ने फिर से बीमार होने का नाटक किया और वैद्य को बुलाकर कहा, मुझे फिर से लग रहा है कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। मेरे दादाजी जंगल में रहते हैं, जहां से पिछली बार मादा चीता का दूध लाया गया था। उनके पास एक विशेष औषधि है जिससे शायद मेरी बीमारी ठीक हो जाए। अगर आप वह दवा मंगवा सकते हैं तो कृपया उन्हें भेज दें। राजा यह सुनकर प्रसन्न हुआ और बोला, मैं उसी लड़के को भेजूंगा जो पिछली बार मादा चीता का दूध लेकर आया था। वह साहसी है और इस कार्य को पूरा कर सकता है। राजा ने तुरंत उस युवक को बुलाकर आदेश दिया कि वह जंगल जाकर दादाजी से दवा लेकर आए। युवक अपने सफर पर निकला और रास्ते में फिर से फकीर से सामना हुआ। फकीर ने पूछा, कहां जा रही हो बेटे? लड़की ने फिर से पूरी कहानी सुना दी। फकीर ने चिंतित होकर कहा, तुम फिर से उसी खतरनाक जंगल में जा रही हो? यह काम तुम्हारे लिए बेहद जोखिम भरा है। वह राक्षस तुम्हें जिंदा निगल जाएगा। लेकिन लड़के ने फकीर की बात न मानी और दृढ़ता से कहा, मैं राजा का आदेश नहीं टाल सकता। फकीर ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक बात जरूर सुनो। जब तुम उस राक्षस से मिलो तो उसे नाना जी कहकर संबोधित करना। वह तुमसे अपनी पीठ खुजलाने के लिए कहेगा तो उसकी पीठ जोर जोर से खुजलाना। लड़के ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी यात्रा जारी रखी। जंगल बहुत घना और भयावह था, लेकिन आखिरकार उसे दूर से राक्षस का घर दिखाई दिया। वह सावधानी से आगे बढ़ा और जैसे ही राक्षस सामने आया, लड़के ने जोर से पुकारा, नाना जी, नाना जी, मैं आपकी बेटी का बेटा हूँ। मुझे आपके पास इसलिए भेजा गया है क्योंकि आपकी बेटी बहुत बीमार है और आपकी औषधि के बिना वह ठीक नहीं हो सकती। कृपया मुझे वह दवा दे दें। राक्षस ने उसे ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दवा दे दूंगा, लेकिन पहले मेरी पीठ खुजला दो, बहुत खुजली हो रही है। ये कहते हुए राक्षस ने चालाकी दिखाई, क्योंकि उसकी पीठ में कोई खुजली नहीं थी। वह ये परखना चाहता था कि लड़का सचमुच उसकी बेटी का बेटा है या नहीं। फकीर की बात याद करते हुए लड़के ने राक्षस की पीठ जोर जोर से खुजलानी शुरू की। जब उसने अपने नाखूनों से राक्षस की पीठ में गहरा निशान बना दिया, तभी राक्षस ने चिल्लाकर कहा, बस ठीक है, अब रुक जाओ। राक्षस ने अपनी चाल में असफल होते हुए अंततः उसे दवा दी और वापस भेज दिया। महल पहुंचकर लड़के ने दवा राजा को सौंपी। राजा ने दवा को रानी तक पहुंचाया और रानी ने दावा किया कि वह अब पहले से बेहतर महसूस कर रही है। राजा उस युवक की काबिलियत देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे बड़ा इनाम दिया, लेकिन रानी अंदर ही अंदर घबराई हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़का आखिर हर बार कैसे बचकर लौट आता है। रानी ने धीरे धीरे अपने मन में फिर से एक नई साजिश रची। उसने योजना बनाई कि इस बार वह लड़के को रास्ते से हटा देगी, लेकिन इस बार बहुत सोच समझकर, ताकि राजा को इसका जरा भी अंदेशा न हो। आखिरकार रानी ने सोचा कि अब भगवान ही अगर चाहेगा तो मुझे इस रोग से मुक्ति मिलेगी। उसने राजा से कहा, एक आखिरी प्रयास किया जाए, उस युवक को फिर से जंगल भेजा जाए जहां मेरी बूढ़ी दादी रहती है। उनके पास एक जादुई औषधि है जिससे मुझे जीवन भर के लिए यह रोग नहीं सताएगा और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाऊंगी। राजा पहले से ही उस युवक से बहुत खुश था, क्योंकि उसने पहले भी कठिन कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए थे। लेकिन राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी बार बार उसी लड़के को क्यों भेज रही है। वह सोचने लगा कि रानी आखिर चाहती क्या है। लड़का तो पहले ही कई खतरों से बचकर आ गया था, मादा चीता का दूध लाया, और अब यह नई चुनौती। राजा ने युवक को बुलाकर रानी की बात बताई और उसे जंगल में दादी से दवाई और एक विशेष कंघी लाने का आदेश दिया। लड़का तैयार हो गया, लेकिन उसके सफर पर निकलते ही फिर वही फकीर रास्ते में मिला। फकीर ने उससे पूछा, अब कहाँ का इरादा है बेटा? लड़के ने उसे फिर से पूरा हाल बताया और कहा कि वह रानी की दी हुई चिट्ठी लेकर उसकी दादी के पास जा रहा है। फकीर ने चिट्ठी ली और पढ़कर गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच मौत के मुंह में जाने का इरादा रखते हो? यह चिट्ठी तो तुम्हारी मौत का फरमान है। इसमें लिखा है कि तुम रानी के सबसे बड़े दुश्मन हो और तुम्हें खत्म करना जरूरी है।
कंघी तो बस एक बहाना है। ये सुनकर लड़के के रोंगटे खड़े हो गए। वह भीतर ही भीतर कांपने लगा, लेकिन उसने राजा के आदेश को पूरा करने का संकल्प लिया। वह चिट्ठी फाड़ने की तैयारी में था कि फकीर ने दूसरी चिट्ठी लिखकर दी, जिसमें लिखा था, ये लड़का मेरा अपना है, इसका ख्याल रखना और इसे प्यार से संभालना। फकीर की बात सुनकर लड़के को थोड़ी राहत मिली और वह हिम्मत जुटाकर फिर से जंगल की ओर बढ़ चला। जब वह राक्षसी के घर पहुंचा तो उसने साहस बटोरकर उसे नानी कहकर पुकारा और चिट्ठी उसके हाथ में दे दी। राक्षसी ने चिट्ठी पढ़ते ही लड़के को गले लगाया और उसके राजा और उसकी बेटी के हालचाल पूछे। उसने लड़के की खूब आवभगत की, उसे आराम से रखा और विदाई के वक्त उसे कुछ अनोखे उपहार दिए। इनमें से एक था एक जादुई साबुन की शीशी, जिसकी एक बूंद गिरते ही बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता था। दूसरी थी सुइयों की एक सीसी, जिनमें से अगर एक भी सुई जमीन पर गिरे तो विशाल पर्वत खड़े हो जाते। और आखिरी था पानी की एक बोतल, जिसके पानी की एक बूंद गिरने से समुद्र बन जाता। राक्षसी ने लड़के को इन चीजों का महत्व भी समझाया ताकि वह इन्हें सही वक्त पर उपयोग कर सके। बुढ़िया ने एक शक्तिशाली मुर्गा, एक चरखा, एक कबूतर, एक चिड़िया और एक दुर्लभ औषधि लड़के को सौंपते हुए कहा, यह मुर्गा 7 आत्माओं का वाहक है। यह 7 आत्माएं तुम्हारे मामा से जुड़ी है। जब तक यह मुर्गा जीवित रहेगा तुम्हारे मामा की जीवन डोर भी सुरक्षित रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, अगर इस मुर्गे को कुछ हुआ तो तुम्हारे मामा की जान पर भी बन आएगी। इसी तरह कबूतर में तुम्हारे नाना की आत्मा बंद है और चिड़िया में तुम्हारी माँ की। जब तक यह पक्षी सही सलामत रहेंगे तुम्हारे नाना और माँ भी कुशल रहेंगे। बुढ़िया ने औषधि का महत्व समझाते हुए कहा, यह दवा इतनी अद्वितीय है कि इसकी मदद से एक अंधा भी दृष्टि प्राप्त कर सकता है। लड़के को यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई और उसने बुढ़िया का आभार व्यक्त किया। फिर वह विश्राम करने चला गया। सुबह हुई और जब बुढ़िया नदी की ओर जाने लगी तो लड़के ने वह सब किया जिसका उसे निर्देश दिया गया था। उसने 7 मुर्गों को, कबूतर को और चरखे को नष्ट कर दिया। जैसे ही उसने यह किया, बुढ़िया, उसका पति और उसके 7 बेटे तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद लड़के ने पिंजरे में बंद चिड़िया को पकड़ा और वह दुर्लभ औषधि उठाकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने अपनी मां और राजा की अन्य पत्नियों की दृष्टिहीनता को उस चमत्कारी औषधि से ठीक किया। वह उन सभी को कुएं से बाहर लेकर आया और अब सब मिलकर राजा के महल की ओर बढ़ चले। महल पहुंचकर लड़के ने उन सबको एक कमरे में छिपाकर बैठने को कहा और उन्हें निर्देश दिया कि जब तक वह उन्हें बुलाए नहीं वे बाहर ना आए। इसके बाद लड़का राजा के पास गया और उसे अपनी मां से मिलने की इच्छा जताई। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके सामने एक गहन सत्य प्रस्तुत करना चाहता हूं, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने। राजा लड़के पर बहुत भरोसा करता था, इसलिए उसने कहा, बेटा निसंकोच बताओ। लड़के ने गंभीरता से कहा, महाराज, आपकी पत्नी एक राक्षसी है और वह मुझे मारने की योजना बना रही है। वह यह जानती है कि मैं उन्हीं पत्नियों में से एक का पुत्र हूं जिन्हें उसने सूखे कुएं में फेंकवाया था। पहले तो राजा को यह सुनकर बहुत क्रोध आया कि लड़का उसकी रानी के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है, लेकिन जब उसे यह समझ आया कि यह लड़का उसी का पुत्र है तो उसके हृदय में पिता की ममता जाग उठी। फिर लड़के ने राजा से कहा, महाराज, आपकी रानी मुझसे डरती है कि एक दिन मैं आपके सिंहासन का वारिस बन जाऊंगा, इसलिए वह मुझे जल्दी से खत्म करना चाहती थी। मैंने न सिर्फ उसकी योजना का पर्दाफाश किया, बल्कि मैंने उसके माता पिता और उसके 7 भाइयों को भी मौत के घाट उतार दिया है। ये जो चिड़िया आप देख रहे हैं, इसमें उसी रानी की आत्मा कैद है। उसकी मां ने मुझे यह सब बताया था। राजा स्तब्ध खड़ा रहा। ये सब सुनकर उसकी आंखों में अविश्वास था। वह लड़के से बोला, अगर यह सच है तो तुम इस चिड़िया का गला दबा दो। यदि रानी मरती है तो मैं मान लूंगा कि वह वास्तव में एक राक्षसी है। लड़के ने राजा के कहने पर चिड़िया का गला घोंट दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, रानी की तुरंत मृत्यु हो गई। उसकी असली राक्षसी पहचान सामने आ गई। यह देख राजा हतप्रभ रह गया और गहरे दुख में डूब गया कि वह इतने सालों तक एक राक्षसी के साथ रह रहा था जिसने उसकी असली रानियों को छलपूर्वक हानि पहुंचाई थी। राजा फूट फूट कर रोने लगा। तब लड़के ने 7 असली रानियों को बुलाया।
जैसे ही वे सामने आई, राजा ने उन्हें गले से लगाकर अपने आंसुओं में डूबते हुए कहा, मैं कैसे एक दुष्ट राक्षसी के झांसे में आ गया और तुम्हें पहचान न सका। छोटी रानी ने कहा, महाराज, हमने आपको सच्चाई बताने की कोशिश की थी, लेकिन रानी का जादू इतना प्रबल था कि आपने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उस राक्षसी ने हमें कुएं में फेंकवा दिया और भूख के मारे हमें अपने बच्चों को मारकर खाना पड़ा, नहीं तो हम मर जाती। मेरा 7वां बेटा बच गया क्योंकि मैं उसे खा नहीं सकी। ये सुनकर राजा और भी जोर से रोने लगा। मैंने क्या किया? मुझे कितना भयानक धोखा दिया गया। राजा ने अपने बेटे को गले से लगाया और उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसने कहा, अगर मैंने अपनी रानियों की बात सुनी होती तो आज मेरे पास सभी राजकुमार होते। छोटी रानी ने जवाब दिया, महाराज, समय से पहले और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। आपके नसीब में एक ही पुत्र था जो आपको मिल गया। इसके बाद राजा ने अपनी 7 रानियों को फिर से अपना लिया और अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। राजकुमार के पास वह जादुई साबुन और पानी से भरी बोतलें थीं जिन्हें राक्षसी ने दिया था। उसने इन जादुई चीजों की मदद से आसपास के सभी राज्यों पर विजय प्राप्त की और एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया। वृद्ध राजा अपनी 7 रानियों के साथ अब शांति से जीवन बिताने लगा। वे सभी आनंदमय जीवन जी रहे थे। जब राजकुमार बड़ा हुआ तो राजा ने उसके लिए एक सुंदर कन्या ढूंढकर उसका भव्य विवाह किया। राजकुमार का भी घर बस गया और उसके भी बच्चे हो गए। इस तरह उनका परिवार पूर्ण हो गया और वे सब सुख शांति से जीवन बिताने लगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में एक साधारण जाट परिवार निवास करता था। इस परिवार के मुखिया जीवन राम दूरी एक साधारण किसान थे। 1615 ईस्वी में उनके घर एक कन्या का जन्म हुआ। इस शुभ अवसर पर जीवन राम को अत्यधिक प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपनी खुशी में परिवार और पड़ोसियों के साथ मिठाइयों का वितरण किया और बच्ची का नाम कर्मा रखा। समय के साथ प्यार से सभी उसे कर्माबाई कहने लगे। जीवन राम स्वयं भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपने घर में श्री कृष्ण की पूजा को दिनचर्या का हिस्सा बना रखा था। कर्माबाई जब बहुत छोटी थी तभी से उन्होंने अपने पिता को नियमित रूप से भगवान की भक्ति करते और भोग लगाते देखा। जीवन राम का एक नियम था कि वे भगवान को भोग अर्पित करने के बाद ही स्वयं भोजन करते थे। यही वातावरण और पालन पोषण कर्माबाई के जीवन में धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा का बीजारोपण कर गया। समय बीतता गया और कर्माबाई की उम्र बढ़ने लगी। एक दिन जीवन राम ने अपनी बेटी से कहा कि वे कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। उन्होंने कर्माबाई को पूजा की संपूर्ण विधि समझाई और विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि भगवान को भोग लगाए बिना भोजन न किया जाए। इस जिम्मेदारी को समझते हुए कर्माबाई ने अपने पिता का आदेश सहर्ष स्वीकार किया। अगले ही दिन कर्माबाई ने प्रातः जल्दी उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बाजरे की खिचड़ी तैयार की। घी और गुड़ मिलाकर उसने भोग की थाली भगवान के सामने रख दी और प्रार्थना की, हे भगवान, जब भी आपको भूख लगे कृपया इस खिचड़ी को ग्रहण करें। इसके बाद वह घर के अन्य कामों में व्यस्त हो गईं। कुछ समय पश्चात जब वह वापस आई तो देखा कि भोग की थाली उसी तरह रखी हुई थी। भगवान ने अभी तक भोग स्वीकार नहीं किया था। यह दृश्य देखकर कर्माबाई को चिंता हुई, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि बिना भोग लगाए भोजन करना उचित नहीं। कर्माबाई ने सोचा कि शायद भगवान को अभी भूख नहीं लगी है और थोड़ी देर बाद वह खिचड़ी खा लेंगे। यह सोचकर वह फिर से अपने घर के कामों में लग गई। कुछ समय बाद जब कर्माबाई फिर से आई और देखा कि थाली वैसी की वैसी ही रखी है, तो उसने सोचा कि शायद इसमें घी और गुड़ कम पड़ गया होगा, इसलिए भगवान ने भोग नहीं लगाया। उसने फिर से खिचड़ी में अधिक घी और गुड़ डाल दिया, ये सोचकर कि इससे भगवान को खिचड़ी अच्छी लगेगी और वे भोग स्वीकार कर लेंगे। दिन के मध्य तक यही सिलसिला चलता रहा। बार बार खिचड़ी में घी और गुड़ बढ़ाते हुए वह भगवान से विनती करती रही, लेकिन जब दोपहर के बाद भी भगवान ने भोग नहीं लगाया तो कर्माबाई चिंतित हो गई। मासूम बाल मन में उसने सोचा
कि भगवान स्वयं आकर भोग लगाते होंगे और वही भोजन करते होंगे। उसे यह विश्वास था कि अगर भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे भी भोजन नहीं करना चाहिए। अब उसने सोचा कि क्या कारण हो सकता है कि भगवान भोग नहीं लगा रहे हैं। उसने और भी घी और गुड़ खिचड़ी में मिलाया और भगवान से बार बार विनती की कि वे भोजन स्वीकार कर लें। उसके भोले और सच्चे दिल से भगवान से की गई ये प्रार्थनाएं जारी रही, लेकिन फिर भी भोग नहीं लगा। फिर कर्माबाई ने भगवान से नाराज होकर कहा, भगवान, अगर आप भोग नहीं लगाएंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हैं और मुझे ही आपके भोग का ध्यान रखना है। पिताजी ने मुझे यही सिखाया है कि पहले भोग लगाना और फिर खाना। अगर आप मेरे हाथ का बना खाना पसंद नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि और क्या करो। पूरा दिन गुजर गया और शाम होने लगी, लेकिन भगवान ने अब तक भोग स्वीकार नहीं किया था। भूखी कर्माबाई भगवान के सामने बैठी रही। जब अंततः भगवान की मूर्ति से आवाज आई, कर्मा, तूने पर्दा तो किया ही नहीं है, मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊं? ये सुनकर कर्माबाई ने तुरंत अपनी ओढ़नी से भगवान के सामने पर्दा किया और तभी भगवान ने खिचड़ी का भोग लगाया। आश्चर्यजनक रूप से पूरी थाली खाली हो गई। कर्माबाई यह देखकर हैरान और खुश हुई और भगवान से कहा, भगवान, अगर यह इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते। सारा दिन भूखे रहने का क्या फायदा? उसके बाद उसने भी भोजन किया। यह घटना कर्माबाई की दिनचर्या का हिस्सा बन गई। वह रोज सुबह सबसे पहले उठकर भगवान के लिए खिचड़ी बनाती, भोग की थाली रखकर पर्दा करती और फिर भगवान से भोग लगवाकर ही भोजन करती। उसे यह विश्वास हो गया था कि भगवान को सुबह जल्दी भूख लगती है, इसलिए वह बिना किसी विधि विधान में उलझे बड़े प्रेम और भक्ति से सबसे पहले भगवान का भोजन बनाती और भोग अर्पित करती। तभी जाकर वह घर के दूसरे काम और स्नान आदि करती। अब यह क्रम निरंतर चलता रहा और यह कर्माबाई की दिनचर्या का हिस्सा बन गया। कुछ दिनों के बाद जब उनके पिता तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्होंने देखा कि घर में जो घी और गुड़ वे छोड़कर गए थे वह अब समाप्त हो चुका था। ये देखकर उन्होंने हैरानी से पूछा, कर्मा, मैंने इतना सारा घी और गुड़ घर में रखा था, ये सब कहाँ चला गया? इस पर कर्माबाई ने जवाब दिया, मैंने नहीं खाया पिताजी, ये तो भगवान श्री कृष्ण ने खाया है। कर्माबाई की बात सुनकर उनके पिता को यकीन नहीं हुआ। वे बोले, बेटी, सच सच बताओ, ये घी और गुड़ कहाँ गया? तब कर्माबाई ने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई। कैसे उसने भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग लगाया था और कैसे भगवान ने कई बार नखरे दिखाए थे। शाम होते होते भगवान ने खिचड़ी का भोग स्वीकार किया और अब हर दिन सुबह जल्दी भगवान भोग की थाली को खा लेते थे। कर्माबाई की यह बात सुनकर उनके पिता हैरान रह गए। उनके पिताजी, जो स्वयं कृष्ण के बड़े भक्त थे, कर्माबाई की सच्ची और सरल भक्ति को देखकर समझ गए कि उसकी भक्ति ने भगवान को प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया था। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिस भगवान को प्राप्त करने के लिए मैं तीर्थ यात्रा पर गया था, वे तो मेरे ही घर में विराजमान है और मेरी बेटी के हाथों से रोज भोग ग्रहण कर रहे हैं। कर्माबाई के पिता ने गर्व से कहा, पुत्री, आज से तुम ही भगवान की सेवा किया करो। तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है कि स्वयं भगवान कृष्ण तुम्हारे हाथ से भोग लगवाते हैं। अब से तुम ही भगवान की पूजा पाठ और सेवा किया करो। कर्माबाई बहुत खुश हुई और उसने प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनानी शुरू कर दी। वह उसमें खूब घी और गुड़ डालती और भगवान को भोग लगाती। यह सिलसिला कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। कई साल बीत गए और फिर एक दिन कर्माबाई के पिता का स्वर्गवास हो गया। पहले उनकी मां का देहांत हो चुका था और अब उनके पिता भी देवलोक को प्रस्थान कर गए। कर्माबाई अब घर में अकेली रह गई थी और उसका मन अब घर में नहीं लगता था। अपने माता पिता के देहांत के बाद कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लिया और अपने गांव कालवा को छोड़ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। तीर्थ यात्रा करते करते वह उड़ीसा के जगन्नाथपुरी पहुंच गई, जहां उन्होंने स्थायी रूप से रहने का निश्चय किया। जगन्नाथपुरी में कर्माबाई ने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहने लगी। अब भी वह रोज सुबह उठकर भगवान श्री कृष्ण के लिए बड़े प्रेम से खिचड़ी बनाती और उन्हें भोग अर्पित करती। भगवान श्री कृष्ण उसकी खिचड़ी खा लेते और फिर ही कर्माबाई अपने बाकी कामों में लगती। इस प्रकार कर्माबाई का यह नियम निरंतर चलता रहा।
और उनकी भक्ति अमर हो गई। कर्माबाई का यह प्रेममय भक्ति का सिलसिला निरंतर चलता रहा। एक दिन जब कर्माबाई ने भगवान श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाकर भोग लगाया, तभी एक छोटा सा प्यारा बालक उनके पास आया। बालक भूख से व्याकुल था और बोला, माँ, कुछ खाने को है? मुझे बहुत भूख लगी है। कर्माबाई का हृदय पिघल गया। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, हाँ बेटा, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई है, आ जा, बैठ जा, तू भी खिचड़ी खा ले। ये कहकर कर्माबाई ने बालक को बड़े प्रेम से खिचड़ी परोसी और उसे खिलाने लगी। बालक ने भी बड़ी श्रद्धा से खिचड़ी खाई और फिर कहा, माँ, मैं रोज आऊंगा खिचड़ी खाने। कर्माबाई ने बालक से कहा, हाँ बेटा, रोज आ जाया कर, मैं तेरे लिए रोज खिचड़ी बनाकर रखूंगी। बालक ने खुशी से कहा, ठीक है माँ, अब मैं रोज आऊंगा। उस बालक के रूप में और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान जगन्नाथ ही थे, जो कर्माबाई के हाथ से बने खिचड़ी का भोग ग्रहण करने आए थे। इसके बाद रोज वह बालक सुबह सवेरे कर्माबाई की झोपड़ी में आता और खिचड़ी खाने बैठ जाता। कर्माबाई बड़े प्रेम से उसे खिचड़ी खिलाती और फिर अपने बाकी दैनिक कार्यों में लग जाती। ये क्रम कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक साधु उनकी कुटिया के पास आया। साधु को कर्माबाई की दिनचर्या के बारे में पता चला कि वह बिना स्नान किए, बिना विधि विधान का पालन किए सीधे भगवान को खिचड़ी बनाकर भोग लगाती है। साधु ने कर्माबाई को समझाया कि बिना स्नान किए भगवान की पूजा करना और भोग लगाना पाप माना जाता है। उसने कहा, तुम्हें पहले स्नान करके पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और फिर भगवान को भोग लगाना चाहिए। कर्माबाई तो सरल हृदय की थी। उन्होंने साधु की बात मान ली और अगले दिन से वे पहले स्नान करने लगी और फिर विधि विधान से पूजा करके भगवान को भोग लगाती। लेकिन इस प्रक्रिया में उन्हें काफी समय लगने लगा। बालक रोज अपने नियत समय पर आता और कहता, माँ, मुझे भूख लगी है, जल्दी खिचड़ी दे दो। कर्माबाई उसे समझाती, थोड़ी देर रुको बेटा, अभी देती हो। लेकिन पूजा और विधि विधान में समय लगने के कारण बालक को देर हो जाती। जब कर्माबाई भगवान को भोग लगाकर बालक को खिचड़ी परोसती तो वह जल्दी जल्दी खा लेता और बिना हाथ मुंह साफ किए ही भाग जाता। ये रोज का क्रम बन गया। इसी दौरान मंदिर के पुजारी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। यह देखकर वे चकित हो गए कि खिचड़ी भगवान के मुख पर कैसे लगी। उन्होंने सोचा, हम तो भगवान को खिचड़ी का भोग नहीं लगाते, तो फिर यह खिचड़ी कहां से आ रही है। पुजारी ने कुछ दिनों तक इसे ध्यान से देखा और हर रोज भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी पाते। वे इसे भगवान की लीला मानते हुए समझ गए कि यह जरूर कोई दैवीय घटना है। भगवान जगन्नाथ स्वयं कहीं न कहीं से खिचड़ी खाकर आ रहे थे और पुजारी इस लीला को देखकर नतमस्तक हो गए। भगवान जगन्नाथ की इस अद्भुत लीला को जानकर पुजारी मन ही मन आश्चर्यचकित हुए और भगवान से विनती करने लगे, हे प्रभु, आप कहां से खिचड़ी खाकर आते हैं? कृपया हमें भी बताइए। भगवान जगन्नाथ ने पुजारी की विनती सुन ली और उसी रात पुजारी के स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान ने पुजारी से कहा, मेरी एक सच्ची भक्त कर्माबाई, जो यही जगन्नाथपुरी में रहती है, वह रोज सुबह मेरे लिए बाजरे की खिचड़ी बनाकर प्रेम पूर्वक भोग लगाती है। मैं उसके पास रोज सुबह खिचड़ी खाने जाता हूँ और मुझे उसके हाथ का बना खिचड़ा बहुत प्रिय है। वह मुझे बहुत प्रेम से खिलाती है। लेकिन कुछ दिनों पहले एक साधु ने कर्माबाई को कहा कि बिना स्नान और विधि विधान के पूजा करने से पाप लगता है। कर्माबाई सरल हृदय की है। उसने साधु की बात मानकर स्नान और विधि विधान से पूजा करके भोग लगाना शुरू कर दिया है, जिसके कारण खिचड़ी बनाने में उसे देर हो जाती है। अब मुझे खिचड़ी खाने के लिए इंतजार करना पड़ता है और भूख भी सहनी पड़ती है। जब मैं खिचड़ी खा रहा होता हूँ तब तक मंदिर में भक्तों का आगमन होने लगता है, इसलिए मुझे बिना मुंह धोए और बिना आराम से खाए जल्दी जल्दी झूठे मुंह यहाँ आना पड़ता है। भगवान जगन्नाथ की यह बात सुनकर पुजारी ने अगले दिन उस साधु की खोज शुरू की, जिसने कर्माबाई को विधि विधान का पालन करने की सलाह दी थी। साधु को ढूंढने में पुजारी को ज्यादा समय नहीं लगा। जब साधु को बुलाया गया तो पुजारी ने उसे अपने स्वप्न की सारी बातें बताई। यह सुनकर साधु हक्का बक्का रह गया और तुरंत कर्माबाई के पास जाकर उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। उसने कहा, माता, आप पहले की तरह ही भगवान को बिना किसी विधि विधान के खिचड़ी का भोग लगाए।
आपकी सरल भक्ति ही भगवान को प्रिय है, किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। साधु की बात सुनकर कर्माबाई ने फिर से पहले की तरह भगवान को प्रेम पूर्वक खिचड़ी का भोग लगाना शुरू किया। वो बालक जो भगवान जगन्नाथ के रूप में रोज आता था, फिर से प्रेम से खिचड़ी खाने लगा। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। धीरे धीरे कर्माबाई की आयु बढ़ने लगी और वह बहुत बूढ़ी हो गई। एक दिन जब कर्माबाई ने इस संसार को छोड़कर प्रभु में लीन हो गई, तो उसी दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से आंसू बहने लगे। यह देखकर पुजारी और जगन्नाथपुरी के राजा सहित सभी भक्त मंदिर में एकत्र हो गए। सभी सोचने लगे कि प्रभु की आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं। सभी ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमसे क्या भूल हो गई है, कृपया हमें बताइए। उस रात भगवान जगन्नाथ ने पुजारी और राजा के स्वप्न में आकर कहा, आज मेरी प्यारी भक्त मां कर्माबाई इस लोक से विदा हो गई है और मुझ में विलीन हो गई है। अब मुझे हर रोज सुबह सवेरे वह बाजरे की खिचड़ी कौन खिलाएगा जो इतने प्रेम से मुझे खिचड़ी खिलाती थी। अगले दिन राजा ने सभी पुजारियों और संतों को बुलाकर एक सभा की, जहां यह निर्णय लिया गया कि भगवान जगन्नाथ जी को हर सुबह सबसे पहले मां कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा, ताकि भगवान को मां कर्माबाई की कमी महसूस न हो। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाने से पहले बाल भोग के रूप में खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। यह परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है और यह आज भी वैसी ही निभाई जा रही है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में। वहां के निवासी एक पंडित जी को बहुत विद्वान मानते थे, क्योंकि वह काशी से पढ़कर लौटे थे। उनका पूरा दिन पुस्तकों और हवन पूजा में व्यस्त रहता था, इसीलिए गांव के लोग उन्हें चतुरा पंडित कहकर पुकारते थे। असल में उनका नाम चतुर्ग्रह मूंथा चतुर था, लेकिन प्यार से सब उन्हें चतुरा कहते थे। हालांकि उनके पिता को चिंता थी कि उनका बेटा सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में ही उलझा हुआ है और दुनिया की व्यावहारिक समझ से कोसों दूर है। पिता ने एक दिन समझाया, बेटा, जीवन में सफल होने के लिए सिर्फ पुस्तकों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। इंसान को अपने युवावस्था में समाज के बीच रहकर दुनियादारी समझनी चाहिए। लेकिन चतुरा पंडित को ये बातें समझ नहीं आती थी। वे तो अपने ग्रंथों और पुस्तकों में ही डूबे रहते। यह देखकर उनके पिता काफी चिंतित थे कि अगर उनका बेटा इसी तरह धर्म कर्म में उलझा रहा तो जीवन की असलियत से अनजान रह जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया और अपनी चिंता साझा की। तब दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि चतुरा को कुछ समय के लिए ससुराल भेजा जाए, ताकि वहां से पत्नी को लाने के बाद गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों का बोझ उस पर पड़े और वह जीवन की व्यावहारिकता को समझ सके। उस शाम चतुरा पंडित की मां ने उन्हें समझाया, बेटा, अब तुम पढ़ लिख गए हो, पूजा पाठ करने लगे हो, अब समय आ गया है कि तुम अपनी गृहस्थी शुरू करो। हमने तुम्हारी शादी बचपन में ही कर दी थी और तुम्हारी पत्नी अब अपने पिता के घर रह रही है। तुम ससुराल जाओ और उसे विदा कराकर घर ले आओ। मां की बातों को सुनकर चतुरा पंडित तैयार हो गए। उन्होंने अपनी पुस्तकों और पोथियों की पोटली बांधी और खुशी खुशी ससुराल की ओर चल दिए। जब वह ससुराल पहुंचे तो सास ससुर ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। चतुरा पंडित कुछ दिन ससुराल में ही रुके और दामाद होने के नाते उन्हें हर रोज स्वादिष्ट पकवान परोसे गए। चूंकि वह बचपन के बाद पहली बार ससुराल आए थे और अब युवा हो चुके थे, इसलिए सभी उनकी सेवा में जुटे रहे। हालांकि चतुरा पंडित की आदतें जरा भी नहीं बदली थी। वह शाम को गांव के बाहर एक मंदिर पर जाते, जहां वह अपने ग्रंथों का पाठ करते और अंधेरा होते ही घर लौट आते। एक दिन की घटना है। चतुरा पंडित जब मंदिर से लौट रहे थे, उन्होंने देखा कि गांव के बाहरी छोर पर एक खंडहर हवेली के सामने 10-12 गधे खड़े थे, जो जोर जोर से रेंग रहे थे। चतुरा पंडित ने अपनी पुस्तकें निकाली और गधों से जुड़े शगुन अपशगुन का अध्ययन किया। वह पढ़ते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस प्रकार गधों का इकट्ठा होना अशुभ संकेत है। उन्होंने सोचा कि यदि यह अपशकुन गांव वालों तक पहुंचा तो अनहोनी हो सकती है, इसलिए उन्होंने इन गधों को इकट्ठा कर हवेली के अंदर बंद कर दिया।
यह हवेली बेहद पुरानी और जर्जर हो चुकी थी और उसका दरवाजा बस एक धक्के में खुल गया। चतुरा पंडित ने सभी गधों को अंदर बांधकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इधर रात होते ही धोबी, जिसके ये गद्दे थे, चिंतित हो गया क्योंकि उसके गद्दे घर वापस नहीं लौटे। वह रात भर तालाब, जंगल और गांव के कोने कोने में अपने गधों को ढूंढता रहा, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। धोबी की परेशानी देखकर गांव के एक व्यक्ति ने उसे सुझाव दिया कि गांव के दामाद चतुरा पंडित अत्यंत विद्वान है, वह उनके पास जाए और उनसे इस मामले में परामर्श ले। धोबी सीधे चतुरा पंडित के पास पहुंचा और अपनी समस्या सुनाई। धोबी की बात सुनकर चतुरा पंडित को उसी रात की घटना याद आ गई। उन्होंने अपनी पोथी खोली और धोबी से कहा, तुम्हारे गधे उस सोनी हवेली में बंद है। धोबी यह सुनकर खुशी से उछल पड़ा और तुरंत हवेली की ओर भागा। जैसे ही उसने किवाड़ खोले, सारे गधे वहीं बंद मिले। उसने अपने गधों को बाहर निकाला और खुशी खुशी उन्हें लेकर अपने घर चला गया। इस घटना के बाद गांव भर में चतुरा पंडित की ख्याति फैल गई। लोग उन्हें ज्ञानवान समझने लगे और उनकी प्रतिष्ठा ससुराल में भी काफी बढ़ गई। अगले दिन सुबह होते ही चतुरा पंडित के पास गांव के लोग अपनी समस्याओं का हल पूछने आने लगे। हर कोई अपने दुख दर्द लेकर आया और चतुरा पंडित ने एक एक करके सभी को कुछ न कुछ बताना शुरू कर दिया। हालांकि कुछ बातें झूठी थी, लेकिन धोबी की घटना के कारण गांव वाले पंडित की हर बात पर विश्वास करने लगे थे। धोबी ने पंडित की विद्वता का इतना प्रचार कर दिया था कि लोग उसकी कही बातों को सत्य मानने लगे। यह बात धीरे धीरे गांव के सबसे धनवान व्यक्ति जमींदार तक भी पहुंच गई। कुछ समय पहले जमींदार के घर से एक बेशकीमती हीरो का हार गायब हो गया था। जब लोगों ने जमींदार को सलाह दी कि चतुरा पंडित से मदद ले, तो उन्होंने तुरंत एक पालकी भेजकर पंडित को बुलवा लिया। चतुरा पंडित अंदर से घबराए हुए थे, पर कुछ सोचते हुए जमींदार के घर पहुंच गए। जमींदार ने पंडित का खूब स्वागत किया, आदर सत्कार से उनका दिल जीत लिया। फिर जमींदार ने विनम्रता से कहा, पंडित जी, हमारे घर से एक अनमोल हीरो का हार चोरी हो गया है। आप इसे ढूंढने में मदद करें। हमें जल्दबाजी नहीं है, लेकिन चोर का नाम जानना जरूरी है। जमींदार ने आगे कहा, यदि आपने सच बताया तो आपको भारी इनाम मिलेगा, और यदि झूठ कहा तो आपको सजा दी जाएगी। चतुरा पंडित की हालत और भी खराब हो गई। वह बुरी तरह फंस चुके थे। उन्हें रात वही हवेली में रुकने को कहा गया। जमींदार ने उन्हें आरामदायक बिस्तर और शानदार भोजन का इंतजाम किया, लेकिन पंडित को रात भर नींद नहीं आई। उनका मन चिंता से भरा हुआ था। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा तो जमींदार उनका सिर कलम करवा देगा, और अगर उन्होंने कुछ भी न बताया तो भी उनकी जान खतरे में थी। रात भर करवटें बदलते हुए चतुरा पंडित बड़बड़ाने लगे, हे नींद, आज तो आजा। कल मेरी गर्दन जाने वाली है, पर आज मुझे चैन से सोने दे। हवेली में 2 नौकरानियां, नींद्रिया और घड़िया, चोरी में शामिल थी। उन्होंने ही जमींदार का हार चुराया था। जब उन्होंने पंडित की यह बातें सुनी तो वे बुरी तरह घबरा गई। उन्हें लगा कि पंडित को सच का पता चल गया है, और अब अगर उन्होंने जमींदार को बता दिया तो उनका अंजाम बेहद भयानक होगा। दोनों नौकरानियां जबरदस्त भय में कांप रही थी। उनकी आत्मा थरथरा उठी थी। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से गुप्त मंत्रणा की और निर्णय लिया कि चतुरा पंडित के समक्ष आत्मसमर्पण किया जाए। जैसे ही दोनों नौकरानियां पंडित के पास आईं, चतुरा उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। उसका मन जैसे डूब गया। उसने सोचा, लगता है यमदूत मेरी जान लेने आ गए हैं। दोनों नौकरानियां बिना देर किए पंडित के चरणों में गिर गईं और रोते रोते उनसे विनती करने लगी। यह दृश्य देख चतुरा का साहस थोड़ा बढ़ा। उसने सोचा, शायद मैंने व्यर्थ में डर लिया, बात कुछ और ही है। उसने अपने स्वर में कढ़ाई लाते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों रो रही हो? एक नौकरानी हिम्मत जुटाकर बोली, पंडित जी, हमें मालूम है कि आपको पता चल चुका है कि जमींदार का हार हमने ही चुराया था। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, कृपया कल जमींदार को हमारा नाम मत बताइएगा, वरना वो हमारा सिर कलम करवा देगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारा घर तबाह हो जाएगा। ये सुनकर चतुरा पंडित के चेहरे पर एक संतोष की मुस्कान आई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे सब मालूम है, मैं तुम्हारी परीक्षा ही ले रहा था।
अब जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा ही करोगी। पंडित की बात सुनकर दोनों नौकरानियों ने उसके चरण पकड़ लिए और कहा, हम आपकी हर बात मानने को तैयार है, बस हमें बचा लीजिए। कल जमींदार को हमारा नाम मत बताइए। चतुरा पंडित ने आश्वासन देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले वह हार ले आओ। अगर बचना चाहती हो तो वह हार तुरंत लाओ। भयभीत नौकरानियां तुरंत दौड़ कर गईं और वहां से हार उठा लाई जहां उन्होंने उसे छिपाया था। चतुरा पंडित ने गहरी सोच में डूबते हुए विचार किया कि अब क्या किया जाए। उसने नौकरानियों से कहा, मेरी सलाह मानो, ये हार हवेली के आंगन में बने तुलसी के गमले में गहरा दबा दो और निश्चिंत होकर अपने काम में लग जाओ। नौकरानियों ने ब्राह्मण की बात मानते हुए हार को गमले की मिट्टी में दबा दिया और अपने काम पर लौट गईं। चतुरा पंडित खिड़की से झांकते हुए यह सब देख रहा था और फिर वह अपने बिस्तर पर आराम से सो गया। वह इतनी गहरी नींद में था कि काफी देर तक सोता रहा। जब वह जागा तो जमींदार उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जमींदार के नौकरों ने कहा, जमींदार आपको बहुत देर से बुला रहे हैं। चतुरा ने कहा, ठीक है, मैं स्नान ध्यान करके आता हूं। फिर अपनी पोथी लेकर जमींदार के पास गया और पोथी पढ़ने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद उसने जमींदार से पूछा, क्या आपके घर में कोई तुलसी का पौधा है? जमींदार ने जवाब दिया, हाँ जरूर है। पंडित ने बड़ी चतुराई से कहा, तो हार उसी गमले में दबा हुआ है। जमींदार के नौकर तुरंत उस गमले की मिट्टी खोदने लगे और हार मिल गया। जमींदार अपने खोए हुए हार को पाकर अत्यंत खुश हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर भयभीत भी था। उसे याद आया कि उसने पंडित से कहा था, अगर चोर का पता न चला या तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा सिर कलम कर दिया जाएगा। अब जमींदार डरने लगा कि कहीं ब्राह्मण उससे नाराज होकर उसे श्राप न दे दे। जमींदार ने बिना समय गंवाए चतुरा पंडित के पैरों में गिरकर माफी मांगी। चतुरा ने उसे उठाते हुए कहा, मैं नाराज नहीं हूं, अब मुझे विदा दो, मैं हवेली से निकलना चाहता हूं। जमींदार ने पंडित को नए वस्त्र और ढेर सारे उपहार देकर विदा किया। पालकी तैयार की गई और चतुरा पंडित को सम्मान के साथ विदा किया गया। चतुरा पंडित ने सोचा, यहां रुकना अब खतरे से खाली नहीं है, जल्द ही कुछ और मुसीबत आ सकती है। उसने अपनी पत्नी को विदा कराने का निर्णय लिया और अपनी ससुराल से जल्दी लौटने की व्यवस्था की। रास्ते में एक मंदिर आया। चतुरा पंडित ने अपनी पत्नी संग भगवान के दर्शन किए और अपनी पुस्तकों की पोटली भगवान के चरणों में रख दी। उसकी पत्नी ने पूछा, स्वामी, आपने पुस्तकों की पोटली मंदिर में क्यों रख दी? चतुरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पुस्तकों का ज्ञान अधूरा है, मुझे संसार का अनुभव करके ही अपने ज्ञान को संपूर्ण करना है, तभी तो सच्चा विद्वान कहलाऊंगा। घर लौटकर चतुरा ने अपने पिता को यह बात बताई और पिता बेहद खुश हुए। आखिरकार पुत्र को सही ज्ञान प्राप्त हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य पर एक राजा शासन करता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी और वह हमेशा यही सोचता था कि इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। राजा का विश्वास था कि जो धनवान है वही सबसे ताकतवर है और धन के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। वह अक्सर कहा करता था, पैसा फेंको और तमाशा देखो। उसे यकीन था कि उसके पास जो विशाल राज्य है और जितनी भी प्रजा है वह केवल उसकी अपार धन दौलत की वजह से ही है। वह गर्व से कहता कि चाहे मैं अभी सड़कों पर रुपयों का ढेर लगा दूं या पहाड़ों को खुरवाकर हटा दूं, पैसे से सब कुछ संभव है। राजा के पास एक विशाल सेना थी जिसके दम पर वह किसी भी देश पर आक्रमण करके उसे पल भर में जीत सकता था। उसकी नजरों में पैसा ही सबसे महत्वपूर्ण था। राजा हमेशा यही दोहराता कि इस संसार में धर्म, कर्तव्य, परिवार और मित्रता जैसी चीजें केवल पैसा के इर्द गिर्द घूमती हैं। अगर पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। लेकिन राजा की रानी उससे बिल्कुल विपरीत सोच रखती थी। वह बेहद बुद्धिमान, धार्मिक और दयालु महिला थी। रानी का मानना था कि पैसा जीवन में सबसे अहम नहीं होता, बल्कि बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण होती है। रानी ने हमेशा यह विश्वास किया कि बुद्धि से व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है, जबकि पैसा तो क्षणिक है। वह कहती थी, बुद्धि ही वह ताकत है जिससे दुनिया चलती है।
और बिना बुद्धि के पैसा भी निरर्थक हो जाता है। हालांकि रानी राजा के सामने अपनी बात कहने में डरती थी, क्योंकि राजा की धन के प्रति असीम मोह को वह अच्छे से समझती थी। एक दिन राजा ने रानी से सीधा सवाल किया, रानी जी, सच सच बताओ, इस दुनिया में बुद्धि बड़ी है या पैसा? रानी इस सवाल से असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा कि यदि उसने सच बोला तो राजा नाराज हो सकता है, लेकिन आखिरकार उसने साहस करके जवाब दिया, महाराज, मेरी समझ के अनुसार बुद्धि ही सबसे बड़ी होती है। बुद्धि के बिना पैसा कैसे कमाया जाएगा? बुद्धि से ही सब काम चलते हैं। अगर बुद्धि ना हो तो राजपाट, खजाना सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रानी की इस बात पर राजा बहुत क्रोधित हो गया। उसने क्रोध में आकर रानी को राजमहल से निकाल दिया और उसे नगर के बाहर एक छोटे से मकान में रहने के लिए भेज दिया। राजा ने रानी को कोई पैसा या अन्य संसाधन नहीं दिए। यहाँ तक कि रानी के शरीर पर जो आभूषण थे वे भी राजा ने उतरवा लिए। लेकिन रानी ने मन ही मन ठान लिया कि वह राजा को साबित करके दिखाएगी कि दुनिया में पैसा सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है। रानी ने अपने नौकर से कहा, जाओ, कुम्हार के भट्ठे से 2 ईंटें लेकर आओ। नौकर ईंटें लेकर आया। रानी ने उन ईंटों को एक सफेद कपड़े में लपेटा और उस पर अपनी मुहर लगा दी। फिर उसने नौकर से कहा, अब यह धरोहर देश के सबसे बड़े व्यापारी के पास ले जाओ। रानी का हुक्म था। नौकर वो ईंटें जो सफेद कपड़े में लिपटी थी लेकर धन्ना सेठ के पास पहुंचा। नौकर ने सेठ से कहा, रानी ने यह धरोहर भेजी है और इसके बदले में वह आपसे 10,000 रुपये मांग रही है। कुछ ही समय में आपको यह राशि ब्याज समेत लौटा दी जाएगी और धरोहर वापस ली जाएगी। जब नौकर सेठ के पास पहुंचा तो सेठ ने धरोहर पर रानी की मोहर देखी और तुरंत समझ गया कि इसमें जरूर कोई बेशकीमती आभूषण होंगे। बिना कोई सवाल किए सेठ ने नौकर को 10,000 रुपये दे दिए और धरोहर अपने पास रख ली। रुपए लेकर नौकर रानी के पास लौट आया। रानी ने उन रुपयों से एक छोटा सा कारोबार शुरू किया और अपनी बुद्धिमत्ता से व्यापार को तेजी से बढ़ाया। उसने कई नौकर चाकर काम पर रखे और खुद निगरानी करने लगी। कुछ ही समय में रानी ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। उसने सेठ का उधार चुका दिया और काफी धन अपने पास भी बचा लिया। इस बची हुई रकम से उसने गरीबों के लिए मुफ्त दवाखाने, छोटे अस्पताल और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल और अनाथालय खुलवाए। चारों ओर रानी की तारीफ होने लगी और उसके मकान के आसपास कई और मकान बन गए। वहां एक नई रौनक छा गई। उधर रानी के जाने के बाद राजा अकेला पड़ गया। पहले रानी ही उसकी सभी समस्याओं का हल ढूंढती थी और राज्य की देखभाल भी बड़ी समझदारी से करती थी। अब राजा के कपटी मंत्रियों को मौका मिल गया। पहले रानी की मौजूदगी में उनकी चालाकी नहीं चल पाती थी, लेकिन अब उनकी मनमानी शुरू हो गई। मंत्रियों ने राजा को लूटना शुरू कर दिया। थोड़े ही समय में राजा का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया। स्वार्थी कर्मचारी राज्य की सारी आमदनी हड़पने लगे। किसी न किसी बहाने से राजा से पैसे लेते, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि राजा को नौकरों की तनख्वाह देना भी मुश्किल हो गया। जब राज्य की ऐसी हालत हुई तो राजा घबरा गया और राजकाज मंत्रियों को सौंपकर खुद यात्रा पर निकल पड़ा, ताकि वह अपनी उलझनों से कुछ राहत पा सके। जब राजा नगर के बाहर निकला तो उसे कुछ ठग मिल गए। उनमें से एक ठग राजा के पास आया और बोला, महाराज, आपने मेरी आंख 2,000 रुपए में गिरवी रखी थी। अब वादा पूरा हो गया है, कृपया मेरी आंख वापस कर दीजिए। राजा ने चौंक कर कहा, भाई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम जाकर मंत्री से पूछो। ठग ने जवाब दिया, महाराज, मैं मंत्री को नहीं जानता, मैंने तो आपकी ही पास अपनी आंख गिरवी रखी थी। ये सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया, लेकिन ठग ने अपनी बात चालाकी से जारी रखी, महाराज, जब बाढ़ ही खेत खाने लगे तो फसल को कौन बचाएगा? आप राजा हैं, अगर आप ही न्याय नहीं करेंगे तो प्रजा की क्या हालत होगी? अगर आपने मेरी आंखें वापस नहीं की तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। राजा ठगों की बातों में उलझ गया, क्योंकि उसे बुद्धि से कोई वास्ता नहीं था। पहले तो रानी ही सारी बागडोर संभालती थी और अब जब रानी साथ नहीं थी तो ठगों को मौका मिल गया था कि वे राजा को ठग लें। राजा जब ठगों की बातों में आकर 4,000 रुपये देकर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ
तो वह बुरी तरह से परेशान हो गया। वह कुछ दूरी पर आगे बढ़ा ही था कि एक और ठग उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। पहले ठग की तरह इस व्यक्ति ने भी वही पुरानी बात दोहराई। महाराज, मेरा एक कान आपके पास गिरवी रखा है, आप मेरा कान मुझे वापस कर दीजिए और बदले में मुझे रुपये दे दीजिए। राजा फिर से ठग की चाल में फंस गया और उसे भी रुपये देकर विदा कर दिया। इस तरह रास्ते में कई ठग राजा के पास आते रहे और राजा से धीरे धीरे उसकी सारी जमा पूंजी ऐंठते गए। राजा का सारा धन ठगों ने हड़प लिया और अंततः राजा खाली हाथ रह गया। राजा का सफर जारी रहा और वह चौबोला नामक एक राज्य में पहुंचा। इस राज्य की राजकुमारी चौबोला बहुत ही सुंदर और धनी थी। उसने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो व्यक्ति उसे जुए में हरा देगा उसी से वह विवाह करेगी। दूर दूर से लोग उसके साथ जुआ खेलने आते थे, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाता था। हारने वालों को वह जेल में डाल देती थी। सैकड़ों राजकुमार उसकी जेल में बंद थे। राजा जब चौबोला की सुंदरता की चर्चा सुनी तो उसकी भी इच्छा हुई कि वह राजकुमारी से विवाह करे। उसने भी जुआ खेलने का फैसला किया और राजकुमारी के महल में जा पहुंचा। राजकुमारी के महल के पास ही एक शानदार बंगला था जहां जुआ खेलने के इच्छुक ठहरते थे। राजा भी उसी बंगले में ठहर गया। थोड़ी देर बाद एक पहरेदार ने राजकुमारी को सूचना दी कि एक नया खिलाड़ी आया है। तभी अचानक एक तोता उड़ता हुआ आया जिसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी। इस चिट्ठी में राजकुमारी की शर्तें लिखी थी, जिसमें यह भी था कि अगर राजा हार गया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। राजा ने वह चिट्ठी पढ़ी और अपनी जेब में रखी। फिर कुछ देर बाद राजकुमारी के महल से उसे बुलावा आया और राजा ने जुआ खेलना शुरू किया। जुआ शुरू होते ही, जैसा कि अक्सर होता था, राजा हार गया। शर्तों के मुताबिक उसे तुरंत जेल भेज दिया गया। राजा की हालत खराब होने लगी और जैसे ही यह खबर रानी तक पहुंची, वह बहुत दुखी हो गई। रानी ने तुरंत फैसला किया कि वह राजा को ढूंढने निकलेगी और उसे वापस लाएगी। रानी जैसे ही राजा को खोजने निकली, वही पुराने ठग रास्ते में उसके सामने आ गए। उनमें से पहला ठग रानी के पास आया और बोला, रानी साहिबा, आपने मेरी आंख 2000 रुपये में गिरवी रखी थी, कृपया मेरा रुपया लेकर मेरी आंख वापस कर दीजिए। रानी ने उसकी बात सुनकर तुरंत जवाब दिया, अरे, मेरे पास तो बहुत सारी आंखें रखी हैं, तुम अपनी दूसरी आंख निकाल कर मुझे दे दो, मैं उसे तौलकर तुम्हारी पुरानी आंख तुम्हें वापस कर दूंगी। रानी की चालाकी और उसकी तीखी बातों ने ठग की बोलती बंद कर दी। ठग घबरा गया, क्योंकि वह जान गया था कि रानी राजा जैसी मूर्ख नहीं थी। राजा को ठगना आसान था, लेकिन रानी को ठगना बहुत ही मुश्किल। रानी ने फिर कहा, जल्दी करो, दूसरी आंख निकालो और उसे मेरे पास लाओ। तुम्हारी पुरानी आंख तुम्हारे नाम से दे दी जाएगी। रानी की बुद्धिमानी और तीखे जवाब से ठग का तो दम निकल गया और वह वहां से तुरंत भाग निकला। ठग ने रानी के सामने हाथ जोड़ लिए और माफी मांगने लगा। रानी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जाने की इजाजत दे दीजिए। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं किसी की धरोहर अपने पास रखना सही नहीं समझती। अब जल्दी से अपनी आंख निकाल कर दे दो, नहीं तो सिपाहियों से कहकर तुम्हारी दूसरी आंख भी निकलवा दूंगी। ठग बहुत गिड़गिड़ाया और आखिरकार 4000 रुपए देकर अपनी जान बचाई। बूझे का भी हाल कुछ ऐसा ही था। जब वह रानी के पास आया और कहने लगा, रानी साहिबा, आप 2000 रुपये ले लीजिए और मेरा कान मुझे लौटा दीजिए। रानी ने उसे भी वही जवाब दिया, अगर कान चाहिए तो दूसरा कान निकाल कर दे दो, उसके बदले में तुम्हारा कान तुम्हें वापस मिल जाएगा। बूझा भी घबराया और जैसे तैसे उसने भी 4000 रुपये देकर अपनी जान छुड़ाई। ठगों से निपटने के बाद रानी ने राजा की खोज जारी रखी और राजकुमारी चौबोला के देश जा पहुंची। जब उसे यह पता चला कि राजा जेल में बंद है तो रानी को बहुत दुख हुआ। अब रानी राजा को जेल से छुड़ाने की तरकीब सोचने लगी। रानी ने यह जानने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया कि राजकुमारी किस तरह जुआ खेलती है। फिर उसने अपना रानी वाला भेष बदलकर एक पुरुष का रूप धारण किया और सीधे राजकुमारी के महल के पास बने बंगले में जा पहुंची। पहरेदार ने फौरन जाकर राजकुमारी को खबर दी। थोड़ी देर बाद एक तोता उड़ता हुआ आया जिसके गले में एक चिट्ठी बंधी हुई थी। रानी ने चिट्ठी खोली और पढ़ी। कुछ समय बाद
उसे राजकुमारी के महल से बुलावा आ गया। रानी पुरुष के वेश में राजकुमारी चौबोला के महल पहुंची। राजकुमारी के मन में कुछ अजीब से विचार आने लगे कि इस खिलाड़ी को हराना शायद बहुत मुश्किल होगा। उसका धैर्य डगमगाने लगा और उसे लगने लगा कि शायद वह इस राजकुमार से हार जाएगी। राजकुमारी जब चौसर खेलने बैठी तो खेल शुरू होने के बाद उसने अपनी बिल्ली का सहारा लिया। बिल्ली के सिर पर एक दीपक रखा गया था और उसे सिखाया गया था कि जब राजकुमारी हारने लगती थी तो वह बिल्ली को इशारा करती थी। बिल्ली सिर हिला देती थी जिससे दीपक की ज्योति डगमगाने लगती थी। इस दौरान राजकुमारी अपना पासा बदल लेती थी और जुए में जीत जाती थी। लेकिन इस बार रानी पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसने अपने कुर्ते की बाजू में एक चूहा छिपा रखा था। जब राजकुमारी ने अपनी बिल्ली को इशारा किया तो रानी ने फुर्ती से अपनी आस्तीन से चूहा निकालकर बाहर छोड़ दिया। बिल्ली की नजर चूहे पर टिक गई और राजकुमारी के इशारों का अब उस पर कोई असर नहीं हुआ। चाहे राजकुमारी ने कितनी भी बार इशारा किया, बिल्ली हिली तक नहीं। राजकुमारी अंततः हार गई और पूरे नगर में खबर फैल गई कि राजकुमारी चौबोला जुए में हार गई है। अब शादी की तैयारियां होने लगी। रानी ने कहा, शादी की शर्त तो पूरी हो गई है, परंतु मंडप में फेरे लेने से पहले मुझे यहां से चलकर अपने महल लौटने दो, वहीं धूमधाम से विवाह किया जाएगा। राजकुमारी चौबोला शादी के लिए राजी हो गई, लेकिन रानी ने कहा, एक शर्त और है। शादी से पहले उन सभी कैदियों को आजाद करना होगा जिन्हें तुमने जेल में डाला है, लेकिन पहले उन्हें मेरे सामने लाया जाए। राजकुमारी चौबोला ने सभी कैदियों को बुलाया और उन्हें रानी के सामने पेश किया। हर कैदी की नाक छेद कर उसमें कौड़ी पहनाई गई थी। उनके हाथ बंधे थे और गले में चमड़े का पट्टा पड़ा था जिसमें उनके नाम दर्ज थे। उन कैदियों में राजा भी मौजूद था। जब रानी ने राजा की ऐसी हालत देखी तो उसका दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और राजकुमारी चौबोला के सामने किसी भी तरह यह जाहिर नहीं होने दिया कि वह असल में एक औरत है। सभी कैदियों की नाक से कौड़ी निकालकर उनकी हजामत करवाई गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए और भरपूर भोजन कराकर उन्हें आजाद कर दिया गया। राजा समेत सभी राजकुमार अपने अपने राज्य लौटने की राह पकड़ने लगे। दूसरे दिन सुबह रानी ने राजकुमारी चौबोला को विदा करा के हाथी, घोड़े, दास दासिया और दहेज के साथ अपने राज्य की ओर चल दी। रानी, जो अब भी पुरुष के वेश में थी, घोड़े पर आगे आगे चल रही थी, जबकि पीछे राजकुमारी की पालकी चल रही थी। कुछ ही दिनों में रानी अपने नगर के बाहर बने बंगले पर पहुंच गई। अगले दिन जब वह अपने राज्य में लौटी तो उसने देखा कि राजा भी लौट आया है। राजा रानी के बंगले के पास खड़ा सोच रहा था। मैंने तो रानी को एक पैसा भी नहीं दिया था, फिर उसने यह महल और इतनी इमारतें कैसे बनवा ली? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि बिना पैसे के यह सब कैसे हो सकता है, क्योंकि उसकी नजर में तो पैसा ही सबसे बड़ी चीज थी। शाम को राजा ने रानी को बुलाया और पूछा, रानी, अब बताओ, तुम्हें समझ आया कि बुद्धि बड़ी होती है या पैसा? रानी ने बिना कुछ कहे राजा के सामने एक छोटी सी थैली रख दी, जिसमें उसकी नाक से निकली कौड़ी और वह चमड़े का पट्टा था जो कैदियों के गले में पड़ा था। यह देखकर राजा अवाक रह गया। सोचने लगा कि यह सब चीजें रानी के पास कहां से आई। तभी रानी ने राजकुमारी चौबोला को बुलाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। राजा की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे समझ आ गया कि जिस राजकुमार ने चौबोला को हराया और कैद से छुड़ाया था, वह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बुद्धिमान रानी थी। राजा बहुत शर्मिंदा हुआ और सिर झुका लिया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, रानी, अब तक मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में था। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं हमेशा पैसा को ही सबसे बड़ा मानता था, लेकिन अब समझ में आया है कि बुद्धि के सामने पैसा कुछ भी नहीं। इसके बाद रानी ने राजकुमारी चौबोला को सारी सच्चाई बता दी और यह भी कि वह असल में कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक औरत थी। फिर शुभ मुहूर्त में राजकुमारी चौबोला की शादी राजा के साथ धूमधाम से कर दी गई। दोनों रानियां महल में प्रेम पूर्वक और आनंद से रहने लगी। अब राजा को भी समझ आ गया था कि पैसे से बड़ी चीज बुद्धि होती है और पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
माधव नामक उस मजदूर पर जो लक्ष्मीपुर गांव में रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन 4 बच्चों वाला उसका बड़ा परिवार भूख और गरीबी से जूझ रहा था। गांव में उसे हर रोज काम नहीं मिलता था, और जब मिलता भी तो उसकी आमदनी इतनी कम होती कि उससे परिवार का पेट भी नहीं भरता। एक रात जब माधव गहरी नींद में था, उसने सपना देखा कि वह स्वादिष्ट बड़ा खा रहा है, उसका पसंदीदा भोजन। इस ख्याल से ही उसके मुंह में पानी आ गया। सुबह उठते ही उसने अपनी पत्नी को यह सपना बताया। पत्नी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे, चावल की मान तक तो पीने को नहीं मिल रही और तुम बड़े खाने के सपने देख रहे हो। वाह। फिर उसने थोड़ी मान बनाई और उसे परोसते हुए बोली, मैं तुमसे कितनी बार कह चुकी हूं कि शहर जाकर काम ढूंढो। इस गांव में रहोगे तो जिंदगी यूं ही गरीबी में कट जाएगी। माधव शहर जाने को तैयार नहीं था, लेकिन अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसे सोचने पर मजबूर होना पड़ा। न जाने क्यों माधव शहर जाकर काम ढूंढने से हमेशा कतराता था। जब भी उसकी पत्नी यह मुद्दा उठाती, वह उसे टाल देता और कहता, बाद में देखेंगे। इस बार भी उसने यही जवाब दिया और हाथ मुंह धोने आंगन में चला गया, ये सोचते हुए कि लौटकर मान पिएगा। तभी पड़ोसी मंगल का छोटा बच्चा, जो घुटनों के बल रेंग रहा था, अचानक आकर मान के बर्तन को गिरा देता है। यह देखकर माधव चिढ़कर अपनी पत्नी से बोलता है, तुम्हारी वजह से आज मान भी नहीं पी पाया। मेरे नसीब में शायद यही लिखा है। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जाने दो ना, मासूम बच्चा है, उसे क्या पता, अभी तो चलना भी नहीं सीख पाया है। गलती तो हमारी ही है, हमें सावधानी रखनी चाहिए थी। भूखे पेट माधव गांव में मजदूरी ढूंढने निकल पड़ा। काफी समय तक इधर उधर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। घूमते घूमते वह पटवारी के घर के पास से गुजर रहा था। अंदर से वड़ों के पकने की खुशबू आई, जिससे उसके मुंह में पानी आ गया। तभी पटवारी बाहर आया और माधव ने विनम्रता से कहा, मालिक, कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगा। पटवारी ने कहा, आज हमारे पिताजी का आशीर्वाद है, सब लोग व्यस्त हैं। तुम ऐसा करो, कुएं से पानी भरकर आंगन की खोज में भर दो। ये कहकर वह चला गया। माधव ने पूरी मेहनत से कुएं से पानी निकाला और आंगन में भर दिया। जब 1 घंटे बाद पटवारी की पत्नी आई तो उसने माधव को 2 रुपये दिए और कहा, अब तुम जा सकते हो। लेकिन माधव, जो वड़ों के इंतजार में था, उसने आग्रह करते हुए कहा, मालकिन, अगर 2 वड़े मिल जाएं तो बड़ा एहसान होगा। पटवारी की पत्नी ने लाचारी से कहा, अरे, सारे वड़े तो मेहमानों ने खत्म कर दिए, हमारे लिए भी नहीं बचे। माधव निराश हो गया, लेकिन 2 रुपये लेकर पास के बनिए की दुकान पर दलिया खरीदने चला गया। जब वह दुकान पहुंचा तो बनिए सेठ ने खुश होकर कहा, अरे माधव, बड़े सही वक्त पर आए हो। मेरी पत्नी वड़े बना रही है, तुम 45 वड़े खाकर ही जाना, लेकिन पहले उन अनाज के बोरों को अंदर रख दो। माधव तो मानो खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत अनाज के बोरों को अंदर रख दिया। इतने में सेठ की पत्नी के रोने की आवाज आने लगी। चक्की चलाते वक्त एक बिच्छू ने उसे डंक मार दिया था। सेठ घबराकर तुरंत अपनी पत्नी को वैद्य के पास ले गया। यह देखकर माधव मायूस हो गया और दलिया लेकर घर लौट आया। रास्ते भर वह अपने नसीब को कोसता रहा, सोचता कि उसकी किस्मत में बस दलिया और मान ही है। थका हारा, उदास मन ली वह घर पहुंचा। तभी उसकी पत्नी एक कटोरे में 6 वड़े लेकर आई और मुस्कुराते हुए बोली, लो, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। माधव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने पूछा, ये वड़े कहां से आए? पत्नी ने हंसते हुए कहा, अरे, सुबह मंगल का बेटा जो आया था, जिसने तुम्हारी मान गिरा दी थी, उसी ने भेजे हैं, मानो उस गलती का बदला चुकता किया हो। पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, मंगल का बेटा अब घुटनों के बल चलने लगा है और उनके रिवाज के मुताबिक जब कोई बच्चा पहली बार घर की चौखट लांघता है तो वड़े बनाए जाते हैं। अब उनका इकलौता बेटा है तो उन्होंने इसी खुशी में हमें भी वड़े दिए हैं। माधव ने हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए कहा, अगर मैं सारे वड़े खा जाऊं तो बच्चों के लिए क्या बचेगा? ये तो सिर्फ 6 ही है। पत्नी ने हंसते हुए जवाब दिया, इसीलिए मैंने कुछ पहले ही छुपा कर रख दिए थे। तुम्हें वड़े बहुत पसंद है ना, तुम पहले खा लो, बच्चों के आने से पहले। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने वड़े अपनी पत्नी को लौटाते हुए कहा, नहीं नहीं, बच्चों को भी आने दो, हम सब मिलकर खाएंगे। उनके हिस्से में भी तो रोज सिर्फ 1 कटोरा मान ही आता है।
इतने में मंगल का बेटा घुटनों के बल चलकर आया और माधव को देखकर हंसने लगा। माधव ने उसे गोद में उठाकर कहा, नन्हे बच्चे की यह मासूमियत, जब वह पहली बार घर की चौखट पार करता है, इसका मजा ही कुछ और होता है। वैसे ही अगर कोई मर्द कमाने के लिए घर की चौखट ना लांघे तो परिवार के लिए रोज सिर्फ एक कटोरा मान ही रहेगा। माधव की आवाज में आत्मविश्वास भर आया। वह आगे बोला, अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाऊंगा, मेहनत करूंगा, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर जरूर करूंगा। अगर मैं यहीं गांव में रह गया तो यह मेरी मूर्खता होगी। जैसा कि तुमने मुझसे कई बार कहा था कि शहर जाओ, अब मैंने सोच लिया है। सुबह जल्दी उठा देना और रास्ते के लिए कुछ खाने को बांध देना। पत्नी ने उसकी बात सुनकर राहत की सांस ली। उसका चेहरा खुशी से दमकने लगा और वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरे पति को शहर में अच्छा काम मिल जाए ताकि हमारे बच्चों को सही ढंग से भोजन और कपड़े मिल सके। सिर्फ मान के कटोरे पर ही उनका गुजारा ना हो। अगले दिन माधव शहर पहुंचा। किस्मत भी उसके साथ थी, उसे तुरंत काम मिल गया। अब उसकी आमदनी अच्छी हो गई और वह अपने बच्चों का भविष्य संवारने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।